पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसी में ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। से मात्र सहयोगी कह सकते हैं कि कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देखे उनसे पूछा, तुम दोनों को क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम दोनों क्या बनकर मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी। आपने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं दिया। पूरी जिंदगी मैंने खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था वह बस खाने में ही चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जानवरों जैसी जिंदगी जी है। किसान की बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। पहले किसान के जाने के पश्चात भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? दूसरे किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया था। मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया था। मुझे कुछ जमीन भी दी थी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया है। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट से सोया नहीं। भगवान, बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में। मेरे दरवाजे पर भूखे और प्यासे लोग भोजन मांगने आते थे, परंतु ऐसा अक्सर होता था कि मेरे पास भोजन न होने के कारण मैं उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वे सभी मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। इसका मुझे जीवन पर्यंत दुख ही रहा है। ऐसा कहकर दूसरा किसान चुप हो गया। भगवान ने दूसरे किसान की बात सुनकर उससे पूछा, अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? दूसरे किसान ने भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा बिना भोजन पानी किए लौटकर वापस ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, अब तुम जाओ। तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा वापस लौटकर नहीं जाएगा। दोनों ही किसान का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला किसान, जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन ही धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह किसान उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता था उसकी झोली में पैसे डालकर ही जाता था। वहीं पर दूसरा किसान, जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर सेठ बना। दोस्तों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
अब ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस रूप से देखते हैं, यानी नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से देखते हैं। यदि हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना होगा। लोगों और चीजों में कमियां निकालने से बेहतर है जो भगवान ने हमें दिया है उसका आनंद लें और हमेशा दूसरों के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का भाव रखें। धन्यवाद।